नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखते रहिए पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 का व्यवसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम समझेंगे व्यवसाय का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका क्षेत्र, स्कोप और प्रकृति, नेचर क्या है, और इसका जो भी है इम्पोर्टेंट से एमसीक्यू को, उसको भी हम आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह है। इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्यकुशलता में वृद्धि। ऑप्शन सी है इनिशिएटिव या पहल। और डी है एडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, परिवर्तित हो रही तकनीक का अनुकूलन। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें जो है कार्य कुशलता में वृद्धि जो है, ये प्रबंध के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण होने की वजह है, क्योंकि इनके अनुपालन द्वारा ही संस्था में कुशलता वृद्धि होती है और इस कुशलता वृद्धि के द्वारा ही संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग तथा नई तकनीकी का अनुकूलन संभव है। पहल जो है इसी का हिस्सा है और प्रबंध सिद्धांत सार्वभौमिक है तथा इसके द्वारा ही संस्था में कुशलता का संचार होता है। राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, कार्य कुशलता में वृद्धि, सही होगा। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टाफ फंक्शंस आर थोज विच, कर्मचारी कार्य वे हैं जो, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर accomplishing the objectives of the organization, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं होते। ऑप्शन बी है आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, गौण महत्व की प्रकृति के हैं। ऑप्शन सी है आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, परामर्शदायी प्रकृति के हैं। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो जो हमारे ये जितने भी ऑप्शन है ये सब सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि कर्मचारी कार्य वे हैं जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं होते हैं और ये गौण महत्व की प्रकृति के होते हैं और परामर्शदायी प्रकृति के होते हैं। ओके, देन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मिशन स्टेटमेंट्स, मिशन विवरण। ऑप्शन बी है फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता। ऑप्शन सी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, औपचारिक संगठन चार्ट। या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा मिशन स्टेटमेंट, मिशन विवरण जो है ये संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। राइट, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को मिशन विवरण कहते हैं। संगठनात्मक प्रभाविता उन उद्देश्यों की उपलब्धि पर निर्भर करती है जो संगठन द्वारा सीमित साधनों के अंदर प्रयुक्त होते हैं, जबकि कुशलता उस प्रक्रिया से निपटती है और जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्य को अपने साधनों के न्यूनतम प्रयोग से अधिक प्राप्त करता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, shared belief and values that members have in common
इज नोन एज। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का जो सामान्य पैटर्न है, जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, संगठन का वातावरण। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, संगठन की संस्कृति। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, संगठन की प्रभावशीलता। या ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स, संगठन का साँचा। देन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा संगठन की संस्कृति। जो संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का जो सामान्य पैटर्न है, जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, संगठन की संस्कृति कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य में शामिल होता है। तो वाणिज्य में कौन क्या चीज शामिल होता है? ऑप्शन दे रखा है केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। ऑप्शन बी है व्यापार एवं उद्योग। ऑप्शन सी है केवल व्यापार उद्योग नहीं। ऑप्शन डी है व्यापार एवं उसके सहायक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्य में व्यापार और उसकी सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। व्यवसाय के मुख्यतः दो भाग हैं, उद्योग तथा वाणिज्य। इसी प्रकार वाणिज्य के अंतर्गत भी व्यापार एवं व्यापार से संबंधित क्रियाओं जैसे विपणन, संचार, परिवहन, भंडारण आदि को शामिल किया जाता है। तो बिजनेस के अंदर देख सकते हैं कि इस चार्ट में बिजनेस बिजनेस के अंदर आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। और कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं मार्केटिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वेयर हाउसिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, व्यापार एवं उसके सहायक वाणिज्य में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है? तो ऑप्शन ए है निजी, ऑप्शन बी है सरकारी, ऑप्शन सी है सहकारी या ऑप्शन डी है संयुक्त। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रमों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का जो संचालन है और जो नियंत्रण है वो सरकार द्वारा ही किया जाता है। राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति या इन सभी के प्रति। तो हमें पता है ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति, इन सब के प्रति जो है व्यवसाय का एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको देखेंगे, व्यवसाय का जो अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। साथ ही साथ यह अपनी अनेक गतिविधियों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इसका उत्तरदायित्व निम्नलिखित के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है, उपभोक्ता के प्रति होता है, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, अंशधारियों और लेनदारों के प्रति। राइट, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। ये उपरोक्त कथन किसका है? डेविस का है, उर्विक का है, स्प्रिगल का है, हेने का है। तो ये जो है ये हेने का है। हेने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। क्या व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है? ऑप्शन बी है कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंटों में भाग लेना व्यवसाय है। और मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो सीधा इसका आंसर में सी पता चल रहा है कि मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन का इसकी आवश्यकता है। जो कि सामान्यतः व्यवसाय का आशय ऐसी आर्थिक क्रियाओं से है
जिसमें लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। अर्थात व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है। बिना कुशल व्यवसाय प्रबंध के वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित होने वाले व्ययों को न्यूनतम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिया गया कथन सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। व्यापार का आशय। व्यापार का आशय क्या है? वस्तुओं का निर्माण, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, वस्तुओं का क्रय विक्रय या संचार के साधन। तो ये व्यापार जो है, ट्रेड जो है, वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित होता है। सामान्यतः ट्रेड का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना है और यह वाणिज्य का भाग है, राइट। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है किसमें? ऑप्शन ए है छोटे उपक्रम, ऑप्शन बी है बड़े आकार के उपक्रम, या ऑप्शन सी है मध्यम श्रेणी के उपक्रम, या ऑप्शन डी है कुटीर उपक्रम। तो ये जो है हमारे लाइन एंड स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें बड़े आकार के संगठन में देखने को मिलते हैं। बड़े आकार के उपक्रम के लिए रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त होता है। संगठन के इस प्रारूप में रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है कर चोरी का, उत्पादों में मिलावट का, कुशलता का, या मूल्य वृद्धि का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कुशलता का। एक उत्तम व्यवसायिक संगठन कुशलता को प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि कुशलता पूर्वक कार्य संपन्न किए जाने से व्यवसाय की उत्पादकता एवं विशिष्टता में वृद्धि होती है तथा विशिष्टीकरण के माध्यम से ही व्यवसाय अधिकतम लाभ स्तर को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कुशलता का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। व्यवसायिक संगठन है क्या है? व्यवसायिक संगठन कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायिक संगठन के विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह कला एवं विज्ञान दोनों है। कला इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने एवं उससे संबंधित निर्णयों को लागू करने की बेहतर प्रवृत्ति है। साथ ही विज्ञान इसलिए है क्योंकि विभिन्न नियमों, विधियों व सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से लागू किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? पूंजी उत्पादन, अनुसंधान और विकास, विशेषज्ञता, कामगारों का शोषण। तो पूंजी उत्पादन इसका जो है होगा, या अनुसंधान, या विशेषज्ञता, या कामगारों का शोषण। इसमें कौन सा व्यापार का लक्षण नहीं है? तो कामगारों का शोषण नहीं होगा। जबकि आधुनिक समय में व्यापार के दृष्टिकोण में पूर्णतया परिवर्तन हो चुका है। अब व्यापार का उद्देश्य किसी भी दशा में केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज उपयोगी कार्य को करते हुए सामान्य लाभ प्राप्त करना हो गया है। वर्तमान समय में व्यापार का जो उद्देश्य है, उत्पादन करते हुए लाभ कमाने के साथ भविष्य में भी अपने आय को बनाए रखना हो गया है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यापार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे कम लागत व कीमत पर अधिकाधिक उत्पादन, श्रमिकों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए कम कीमत पर वस्तुओं की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास कार्य पर व्यय, कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण के साथ विशेषज्ञता को बढ़ावा देना। स्पष्ट है कि श्रमिकों का शोषण, उपभोक्ता का शोषण इत्यादि आधुनिक व्यापार के लक्षण नहीं रह गए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं है? सकल निवेश को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को अधिकतम करना।
ऑप्शन सी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, विक्रय को अधिकतम करना, या ऑप्शन डी है सर्वाइवल, उत्तरजीविता। तो इसमें जो है एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का जो निम्नलिखित उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, विक्रय को अधिकतम करना, उत्तरजीविता, ग्राहकों का सृजन करना, और प्रतिष्ठा, सम्मान या ख्याति बढ़ाना। राइट, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश को अधिकतम करना। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है। जेनेटिक उद्योग का उदाहरण क्या है? पोल्ट्री फार्म, मत्स्य ग्रहण, कृषि या गहने। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, पोल्ट्री फार्म। क्यों? इसमें प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है जननिक उद्योग, और इसका आशय है ऐसे उद्योग से है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है। इन उद्योग के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, मत्स्य पालन, फिशरीज व पौधारोपण को शामिल किया जाता है। और जबकि निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों व कुओं से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुली खानों से पत्थर निकालना, कृषि के से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना, तथा समुद्र से मछली पकड़ना इत्यादि। ये जो है प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट है, एक है जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा है निष्कर्षण उद्योग। राइट, ये दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री के भाग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पोल्ट्री फार्म, जो कि जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध को, और विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन, संगठन का स्वरूप या अधिकार दायित्व संबंध। तो इन सब का मिला जुला होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार दायित्व संबंध। एक व्यावसायिक संगठन में संगठन चित्र के माध्यम से संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अधिकारों एवं दायित्व को लेकर संबंध स्थापित किया जाता है। एक व्यावसायिक संस्था संगठन के विभिन्न स्वरूपों जैसे रेखा एवं कर्मचारी अथवा क्रियाकलाप संगठन में से किसी को भी अपनी आवश्यकता अनुसार अपना सकती है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है? व्यापक नियंत्रण विस्तृति ऑप्शन है, ऑप्शन बी अधिक केंद्रीकरण, ऑप्शन सी उच्च श्रेणी की विशेषज्ञता, ऑप्शन डी है लंबवत पद सोपान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापक नियंत्रण विस्तृति। व्यवसायिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता व्यापक नियंत्रण विस्तृति उचित वर्णन करती है। सामान्यतः नियंत्रण के विस्तार से आशय एक उच्चाधिकारी के अधीन कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या के फैलाव से होता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। राइट, ऑप्शन ए सही होगा। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अधिकतम अनुशासन होता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, या सीमित संगठन में, रेखा संगठन में, या क्रियात्मक संगठन में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा संगठन में। संगठन के रेखा संगठन प्रारूप में सबसे अधिक अनुशासन होता है। यह संगठन का सबसे प्राचीन तथा सरल विधि है, जिसे आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों ने कई नाम से पुकारा है, जैसे सैनिक संगठन, लंबवत संगठन, क्रम संगठन, विभागीय संगठन एवं आदर्श संगठन इत्यादि। और इस संगठन को रेखा संगठन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकार एवं दायित्व ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में चलते हैं, अतः विकल्प सही उत्तर है, सी सही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है रेखा से सलाह लेना या रेखा को सलाह देना, अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभालना,
और कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारण करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। रेखा एवं कर्मचारी संगठन के अंतर्गत कर्मचारी स्टाफ का कार्य रेखा को सलाह प्रदान करना होता है। यद्यपि सलाह का जो मानना या ना मानना रेखा के ऊपर निर्भर करता है। और मूलतः मेन बात यह है कि रेखा संगठन में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए रेखा तथा कर्मचारी संगठन प्रारूप को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? पशुपालन, पौधे लगाना, शिकार करना या लौह एवं अयस्क। तो निष्कर्षण जो है उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुले खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना इत्यादि। तो स्पष्ट है कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहे एवं अयस्क जो है इसका आंसर होगा राइट, निष्कर्षण उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। क्या यह कथन किसका है? मून एवं रेले का, मिलवर्ड का, डेविस का, उर्विक का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मिलवर्ड का, जो कि इन्होंने कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है का कथन दिया है। और दूसरे शब्दों में उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक और तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा दूसरी ओर कार्यात्मक व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी पीटर ड्रकर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, कुंज और ओ न्यूमैन ने या डब्ल्यू.एच. न्यूमैन ने। तो ऑप्शन ई सही होगा, अमेरिकी प्रबंधन सलाहकार एवं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जनक प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर ने संगठन की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी, अतः विकल्प ए सही है, पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधारा जो संगठन को उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह है जो कि विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है वो क्या कहलाएगी? परंपरागत विचारधारा, आधुनिक विचारधारा, नव परंपरागत विचारधारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नव परंपरागत विचारधारा संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि यह विचारधारा किसी भी संगठन में उच्च पदों का समर्थन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन होता है। ऑप्शन ए है शीर्ष प्रबंध द्वारा सृजित लोचशील, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित, और ऑप्शन डी है संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोचशील, ये जो है अनौपचारिक संगठन का होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो आशय होता है संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसका निर्माण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी संपर्क द्वारा निर्मित होता है और इसका कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता और ना ही इसमें कोई संपर्क चार्ट निर्धारित होता है। तो इसका जो स्वरूप होता है लोचशील होता है राइट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसे हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि अंगूरी लता जैसा होता है, कहीं भी किसी तरीके का ये जो है मतलब संबंध बना सकता है राइट। वहीं संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं? त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट, समतल चार्ट या वक्राकार चार्ट। तो ऑप्शन डी है, संगठनात्मक चार्ट के संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के आपसी संबंधों के बीच उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों तथा अधिकारों
और उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होता है। और संगठनात्मक जो चार्ट है उसमें मुख्यतः निम्नलिखित होते हैं: त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट, समतलीय चार्ट, जबकि वक्राकार जो चार्ट है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का मानचित्र दर्शाता है। एक संगठन का मानचित्र क्या दर्शाता है? ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे कार्य का विभाजन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है विभागों का विभाजन, ऑप्शन सी है प्रवर अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच का संबंध, या और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है ये संगठन का मानचित्र दर्शाता है। संगठन के मानचित्र का तात्पर्य उस संगठनात्मक ढांचे से है जिसके अंतर्गत संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का विभाग निर्धारित किया जाता है, जिससे वे कुशलतापूर्वक कार्यों को संपन्न करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरे शब्दों में किसी व्यावसायिक संस्था की कुल संगठनात्मक व्यवस्था का कार्यरत व्यक्तियों के संबंधों को प्रकट करने वाला ढांचा संगठन संरचना कहलाती है। संगठन संरचना या मानचित्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: व्यक्तियों का समूह, कार्य विभाजन, सहकारी प्रयास, समन्वय, समान उद्देश्य, नियम एवं नियमन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? व्यापार उद्योग का एक अंग है, वाणिज्य व्यापार का एक अंग है, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, और उद्योग वाणिज्य का एक अंग है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें जो है सामान्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यवसाय कहलाता है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संपन्न किए जाने वाले कार्य के फलस्वरूप लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है अथवा सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो व्यवसाय के मुख्यतः दो भाग हैं, उद्योग और वाणिज्य, और वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग होता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो उद्देश्यों का सिद्धांत, दक्षता का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, या लाभ का सिद्धांत। तो जैसे कि है व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत सिद्धांत और जो है दूसरा जो है आधुनिक सिद्धांत। तो जो परंपरागत सिद्धांत है उसके अंदर उद्देश्य की एकरूपता का सिद्धांत होता है, क्रियाओं का समूहीकरण, कार्य का उद्योगिता अनुसार लोगों में वितरण, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार सौंपने का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र, संतुलन का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत। ये इसके अंदर परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वहीं आधुनिक जो सिद्धांत है वो नियम निष्ठता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, चुनौती एवं स्वीकृति का सिद्धांत, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, स्वतः प्रवृत्ति का सिद्धांत। स्पष्ट है कि ये जो है लाभ का सिद्धांत व्यवसायिक संगठन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो है लाभ का सिद्धांत किसी भी व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है: जननिक उद्योग, निष्कर्षण या निस्सारण उद्योग, विनिर्माणी उद्योग या कौन उद्योग। तो निष्कर्षण उद्योग को जो है हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं, कि वे उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों जैसे पहाड़ भूमि से खोद कर निष्कासित करके प्राप्त करते हैं। ये उद्योग द्वितीय या तृतीय उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है। क्या होता है? टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड्स हिज कंट्रोल एरिया, उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बिकम ऑटोमेटिक, क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है। ऑप्शन सी है, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा
प्रबंध कर सकता है। या ऑप्शन डी है ऑपरेशन कॉस्ट आर लोअर, संचालन लागत कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकृत संगठन का तात्पर्य है कि अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि होना और उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी, जिससे उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड, संगठन संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है क्या कहलाता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, चेन ऑर्गेनाइजेशन, कमांड ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका प्रत्यक्ष लंबवत संबंध में उपरोक्त सभी लागू होता है, क्योंकि सभी में आदेश एवं दायित्व का प्रवाह लंबवत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टाफ फंक्शन रेफर्स टू, सेवा कर्मचारी कार्य से आशय है those elements in the organization which provide advice and service, संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, ये सेवा कर्मचारी से क्या इसका मतलब है? या ऑप्शन बी है प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है, that part of managerial work which an executive assigned to someone outside the chain of command। वही ऑप्शन सी है दैट काउंसिल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, उस सलाह से जो अधिकार कार्य से भिन्न है। और या ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी से। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जो सेवा या कर्मचारी कार्य में ये समस्त सेवा वर्ग शामिल है जो रेखा अधिकारी को सलाह देने के कार्य करता है, ये केवल सलाह दे सकते हैं तथा इनकी सलाह के लिए रेखा अधिकारी बाध्य नहीं होते हैं। राइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सटेंशन विस्तार है। रेखा और सहायक संगठन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन का विस्तार है। लाइन संगठन पूरे प्रशासनिक संगठन के लिए सबसे पुराना और सरल तरीका है और इसके अनुसार सत्ता ऊर्ध्व प्रवाहित होती है, अर्थात वह संबंध स्थापित करता है जो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। लाइन और स्टाफ संगठन लाइन संगठन का विस्तार है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें अधिकारी लक्ष्य और निर्देश स्थापित करते हैं जो कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा पूरे किए जाते हैं। इस संगठन में स्टाफ कर्मचारी रेखा अधिकारियों को सलाह दे सकते हैं। राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, समिति संगठन का लाभ है क्विक डिसीजन, तत्काल निर्णय, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, अधिक सहभागिता, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का विकेंद्रीकरण अधिकार का केंद्रीकरण, या डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाजित दायित्व। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेटर पार्टिसिपेशन अधिक सहभागिता। समिति संगठन कुछ प्रशासनिक कार्य को संपन्न करने के लिए एक विशिष्ट उपरूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों का समूह है। यह केवल समूह के रूप में कार्य करती है और इसके सदस्यों में जो है विचारों का स्वतंत्र नियमन होना आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं। वे उस पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। यह समिति संगठन का प्रारूप प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। वर्कर्स और ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन बिकॉज, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं क्यों? ऑप्शन ए है पूंजी के
आधिपत्य के कारण, ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी है ऑफ लॉकआउट तालाबंदी के कारण, ऑप्शन सी है रिट्रेंचमेंट छटनी के कारण, या ऑप्शन डी है दे विल हैव टू वर्क मोर, इस कारण कि उन्हें कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छटनी के कारण, विवेकीकरण के अंतर्गत व्यवसाय अपनी सभी व्यावसायिक क्रियाओं को आधुनिकीकरण पर आधारित एवं व्यवस्थित कर देता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का वैज्ञानिक प्रबंध कई नई एवं आधुनिक यंत्रों या संयंत्रों को लगाता है, जिससे श्रमिक इसका विरोध छटनी के भय के कारणवश करते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। The next question है the main advantage of line and staff organization is, रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, एक्सपर्ट एडवाइस या क्विक डिसीजन। तो सी इसका राइट आंसर होगा, रेखा एवं कर्मचारी संगठन। इस प्रकार के संगठन में कार्य का विभाजन स्वतंत्र विभागों में किया जाता है और उत्तरदायित्व का विभाजन भी लंबवत रूप में होता है। परंतु इस प्रारूप की विशेषता यह होती है कि कार्य क्षमता की वृद्धि एवं सहकारिता स्थापित करने के लिए प्रत्येक विभाग में तकनीक एवं व्यापारिक विशेषज्ञ होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार विभागीय कर्मियों को परामर्श देते रहते हैं। ओके, देन और राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा निजी क्षेत्र में। भारत में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं देखेंगे, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। वहीं बिजनेस इंक्लूड्स व्यवसाय में सम्मिलित है ओनली ट्रेड या ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ। ऑप्शन सी है ऑल द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, या ऑप्शन डी है ओनली कॉमर्स। तो हमें पता है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है और इसमें उद्योग एवं वाणिज्य का योग है। और अगर हम इसे देखें तो सूत्र के रूप में देख सकते हैं, व्यवसाय जो है उद्योग और व्यवसाय में जो है बिजनेस में एक इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आता है, और कॉमर्स में ट्रेड एंड उसके सहायक क्रियाएं वो इसके अंतर्गत आती हैं। राइट, तो इसका आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर आर, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल पेड बाय ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए पूंजी के अनुपात में। ऑप्शन बी है इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर, समान सदस्य द्वारा पूंजी की राशि के अंशदान को ध्यान दिए बिना। इन प्रोपोर्शन टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित पूंजी के नाममात्र मूल्य के अनुपात में। ऑप्शन डी है इन प्रोपोर्शन टू द टोटल फाइनेंस सप्लाइड इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ लोन बाय ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक सहकारी समिति का प्रबंध सदस्य द्वारा निर्वाचित प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। समिति के प्रबंध में सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत दे सकता है, चाहे उसके पास कितनी ही अंश पूंजी हो, और एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत के अनुसार मताधिकार की समानता बनी रहती है। ओके, ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है कौन सा ऐसा संगठन है? लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल या कमिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं, वे उन पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं, अतः समिति संगठन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कारण उत्पन्न हो सकता है एक संगठन में परिवर्तन का विरोध?
अनसर्टेनिटी, ईगो, प्रेफरेंस फॉर इनर्टिया और ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। तो ये जो है ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स होगा। एक संगठन में परिवर्तन का विरोध अनिश्चितता, कर्मचारियों के अहम तथा एक स्थान पर उनके जड़त्व तथा वरीयता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशिंग शुड बी क्लासिफाइड एज, मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जा सकता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, फिशिंग जो है क्लासिफाइड हो सकता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ओके, जो हम निष्कर्षण उद्योग देते हैं इसके अंतर्गत आ सकता है भूमि, जल और वायु जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों को निष्कर्षण कर सकते हैं, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, गैस, ये आदि। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगठन का सबसे पुराना प्रकार है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पुराना संगठन का प्रकार है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह जो है संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल रूप है। इस संगठन को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सैनिक संगठन, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि। और संगठन इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में प्रवाह होता है। और इस प्रकार अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का जो प्रवाह है एक निश्चित एवं सीधी रेखा में होता है। इस कारण इसे रेखा संगठन कहते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मैचिंग द फॉलोइंग है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देख सकते हैं कि सोल ट्रेडर को किस में रखा जाएगा, पार्टनरशिप को किस में, कोऑपरेटिव को किस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किस में। तो इसमें हम पढ़ेंगे एकल व्यापारी किस में संबंधित होता है, जिसका सीमित दायित्व होता है, या कमजोर वर्गों की बेहतरी, संविदात्मक संबंध या जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा एकल व्यापारी जो है असीमित दायित्व होता है उसका, साझेदारी में संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल होता है रिलेशन। वहीं सहकारिताएं जो होती है कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए होती है। और वहीं सार्वजनिक सीमित कंपनी जो होती है जोखिम उठाने वालों की एक बड़ी संख्या होती है। राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46, minimum number of members required for registration of a cooperative societies। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की जो आवश्यक न्यूनतम संख्या है कितनी होनी चाहिए, 2, 7, 10 या 20। तो सी ऑप्शन राइट होगा 10। सहकारी संगठन स्वेच्छा से संगठित हुए ऐसे व्यक्ति की क्रिया है जो कि उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। और ऐसे संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, न कि अधिकतम लाभ कमाना। वहीं भारत में सहकारी संगठनों का नियमन एवं नियंत्रण भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार होता है। सहकारी संगठन में कम से कम 10 वयस्क सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व क्या होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में उसके हित तक सीमित या असीमित, या परिवार की संपूर्ण संपत्ति तक सीमित, या सभी सदस्यों की निजी संपत्ति तक सीमित। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से व्यवसायिक संगठन के ऐसे रूप से होता है जिसके अंतर्गत एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण एवं निर्देशन में व्यापार करते हैं। यह व्यवसाय हिंदू लॉ से शामिल होता है क्योंकि परिवार का कर्ता ही व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है, अतः उसका दायित्व असीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनलिमिटेड। डिसीजन ट्री इज अ बिजनेस यूनिट। एक व्यवसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष क्या दर्शाता है,
संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है, कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक व्यवसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। एक निर्णय वृक्ष या डिसीजन ट्री कुछ शर्तों के आधार पर निर्णय के संभावित समाधानों का चित्र में प्रतिनिधित्व है। इसे निर्णय वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यह एक एकल बॉक्स से शुरू होता है जो तब तक एक पेड़ की तरह कई समाधानों में बदल जाता है। अतः एक व्यावसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organization where the authority flows from top to bottom through various level is called। वह संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है कहलाता है। इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन, रेखा संगठन, परियोजना संगठन, या रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन। यह संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल रूप है और इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में प्रवाह होता है और इस प्रकार अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रवाह एक निश्चित एवं सीधी रेखा में होता है। इस कारण इसे रेखा संगठन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा शू शॉप पिज्जा। बाटा शू दुकान है एक तरीके का कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, या नॉन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर। ये बाटा का उदाहरण है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध, या कॉम्बिनेशन संयोजन। तो ऑप्शन बी से राइट आंसर होगा, रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण पे जर्मनी विवेकीकरण प्रक्रिया की मातृभूमि है क्योंकि इसका सूत्रपात यहीं से शुरू हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज। फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, जेनेटिक इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जेनेटिक इंडस्ट्री से, जननांकीय उद्योग से। फिश कल्चर जननांकीय उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। मुर्गी पालन भी इसी में शामिल है। मछली पकड़ना निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण है। फिश कल्चर जननांकीय उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। मुर्गी का पालन भी इसी में शामिल होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, इनफॉर्मल अथॉरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइन अथॉरिटी। संगठन के लाइन अधिकारी या रेखा अधिकारी प्रारूप में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निहित होता है। इसके अंतर्गत आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे तथा उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये संगठन का सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। राइट, तो ये थे हमारे 53 क्वेश्चंस जो कि हमने आज सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हैं कंप्लीट कर लिए एमसीक्यू। तो आज हमने व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र और प्रकृति को डिटेल में समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सीखते रहिए को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यू की वीडियो मिलती रहे। अगले वीडियो में हमें इससे रिलेटेड अन्य जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।